सर दांत में बहुत दर्द होता है, कोई पौधा है क्या इसके इलाज के लिए? क्या आपके टूथपेस्ट में मिसवाक है? मेसवाक टूथपेस्ट में? हाँ शायद है तो। मिसवाक जो है टूथपेस्ट के अंदर नहीं मिलता, वो सिर्फ एसेंस डाला जाता है। तो मैं आपको कहूं कि आपके घर में मिसवाक है तो क्या आप मानेंगे? तो हम टूथपेस्ट में नहीं, हम घर में ही मिसवाक लगा देते पर हैं। मेसवाक तो जंगलों में मिलता होगा ना? तो मिसवाक है ना, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। जंगल में हम चले गए, आप सिर्फ अपने घर में लगा सकते हैं इस मिसवाक के पौधे को, और दांत की मुंह की जितनी समस्याएं हैं सब खत्म कर सकते हैं। तो अब आपके टूथपेस्ट में मिसवाक हो या ना हो, असली हो या नकली हो, लेकिन हम आपको आपके घर तक पहुंचाएंगे मिसवाक का असली पौधा, जो कि आपके मुंह की, दांत की, सांसों की सारी परेशानियां दूर कर देगा। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, मिसवाक का पौधा है। पौधा तो हर पौधा हरा होता है ना? तो ठीक वैसे ही जैसे कि हर चमकने वाली चीज़, पीली चमकने वाली चीज़ जो है सोना नहीं होती, इसी तरह से हर पौधा जो है मिसवाक नहीं होता। लेकिन मिसवाक को खा करके टेस्ट को पता कर सकते हैं। ये देखिए मिसवाक का पौधा है ये, और बड़ा जंगली सा पौधा लगता है, जैसे कि कहा अभी आपने कि जंगलों में मिलता है। तो जंगल में पहचान भी तो होनी चाहिए। जंगल में तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें पहचान होनी चाहिए। पहचान हम सबकी खो गई है, तो आपको पहचान कराने के लिए मैं हूँ ये मिसवाक का पौधा। आज हम इसके यूज़ भी जानेंगे और इसको लगाने का तरीका भी जानेंगे। इसके लिए कोई बड़ी खेती नहीं करनी है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो भी एक अपनी बालकनी में एक मात्र 10-12 इंची के गमले में इस पौधे को लगा करके और इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। माउथ फ्रेशनर ऐसा कि कहीं देखा नहीं हो जैसा। तो एक पत्ता चबाया और माउथ से जो इतनी भीनी भीनी मिसवाक की खुशबू आएगी, गजब। लेकिन इसको लगाने के लिए क्या सावधानियां बरतनी है, खाद क्या देना है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके बाद बताऊँगा इसका यूज़ कैसे करना है। तो देखिए, इसको लगाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्योंकि प्रकृति ने हमें जो भी औषधीय पौधे दिए हैं, मेडिसिनल पौधे दिए हैं, उनको कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, उनको चाहिए नेचुरल फर्टिलाइज़र, तभी उसके जो औषधीय गुण हैं, मेडिसिनल वैल्यू हैं, वो बरकरार रहते हैं। अब इसका छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि आप कहते हैं जंगलों में जड़ी बूटियाँ मिलती है, और जंगलों में जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसका असर बहुत बढ़िया होता है। कारण क्या होता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र, नेचुरल वाटर, सब कुछ उसको वहाँ पे मिलता है। तो इनको भी यही चाहिए। अब जंगलों में जाते हैं, बड़े बड़े पेड़, एकदम सीधे टीक के पेड़ खड़े होते हैं, बहुत सारे पौधे जो है हरे भरे बिल्कुल वातावरण होता है। तो क्या उनको हम खाद या दवाई कोई डाली जाती है? बिल्कुल भी नहीं डाली जाती है। वो सब नेचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। नेचर के ऊपर, जैसे ये पेड़ देखिए, इतना बड़ा पेड़ है। अब जंगल में ये पेड़ होता तो बड़ा सीधा सा होता, यहाँ देखिए टेढ़े मेढ़े हैं। कारण क्या है कि इसको यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो सूट नहीं कर रहा है। और जंगल में नेचुरल इनके पत्ते गिरेंगे। अभी जैसे पतझड़ का समय आ गया तो पत्ते गिरेंगे, इसके बाद 2-3 महीने बाद बरसातें शुरू हो जाएंगी, बारिशों से वो पत्ते गलेंगे और उन पत्तों की खाद जो है इन पौधों की जड़ों में लगती है। तो नेचुरल फर्टिलाइज़र मिलने की वजह से बिल्कुल नेचुरली फिट रहते हैं। तो आइए हम घर में कैसे लगाते हैं इस पौधे को देखते हैं। तो दोस्तों, अगर घर में इस पौधे को लगाना है तो इसके लिए हमने ये 10 इंची का क्ले पॉट यानी कि मिट्टी का गमला लिया है। मिट्टी का गमला इसलिए कि मिट्टी में जो है 5 तत्व मौजूद होते हैं, और इसमें अगर हम इसका पानी भी पिएं मटके का, जैसे मिट्टी के मटके का, तो भी हमारा जो पानी है अल्कलाइन रहता है और बॉडी के लिए बहुत अच्छा करता है। तो इसी तरह पौधे को भी अगर हम, मेडिसिनल प्लांट है, अगर मिट्टी के गमले में दें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्लास्टिक 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 प्लास्टिक, समुद्र में प्लास्टिक, पानी में प्लास्टिक, घर में प्लास्टिक, खाने में प्लास्टिक, हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल हो चुका है, और इसी वजह से इतनी बीमारियां उठ रही हैं। तो जितना हो सके प्लास्टिक को अवॉइड करिए तो बहुत अच्छा है। तो ये हमने गमला लिया मिट्टी का, और एक टिपरी ली जिसमें होल है, होल ज़रूरी होना चाहिए, इसके ऊपर हमने टिपरी रखी। अब इसको लगाने के लिए जो मिट्टी लेनी है वो पूरी तरह से नेचुरल फर्टिलाइज़र से होना चाहिए। जैसे कि इसमें हमने लीफ कंपोस्ट डाल दिया, या वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद प्रॉपर डाल सकते हैं पुराना। इसके अंदर कोई DAP, यूरिया और कोई भी पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, ये सब चीज़ें केमिकल वाली कुछ भी डालने की आवश्यकता आपको नहीं है। नेचुरल पौधा वैसे चलता है, लेकिन इसका एक ही कारण रहता है कि अगर हम गलत मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, ज़मीन में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन गमला है तो गमले में मिट्टी जो ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी खड़ा ना हो। पानी खड़ा हुआ, इसके जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ये मर जाएगा। तो इसके लिए अगर आपकी लाल मिट्टी या काली मिट्टी आपके आसपास के एरिए में है, आपके हैबिटेट में है, तो उसमें थोड़ा सा रेत मिला लें, या ये राई सस्क देख रहे हैं, इसको भी आप मिला सकते हैं। तो इन सबको मिला करके
6 भाग मिट्टी 1 भाग खाद ले लें, 1 भाग राइस हस्क ले लें अगर मिट्टी हार्ड है तो। नहीं, मिट्टी सॉफ्ट है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और नहीं वो मिलता है तो आप नदी की रेत यानी कि बालू रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने के लिए, ताकि आपका पौधा गमले में सुचारू रूप से चल सके, उसकी जड़ों को भी हवा मिलती रहे। तो ये लीजिए मिट्टी हमारी तैयार है, गमले में हमने टिपरी रख ली है और अब जो है इसको ऐसे डाल देंगे। देखिए इस तरह से हम मिट्टी को डाल रहे हैं गमले में। किस लिए? मिसवाक का पौधा लगाने के लिए, जो कि हमारे दांत की और मुंह की शरीर संबंधित समस्याएं जो है वो बिल्कुल दूर कर देता है। तो इसको रख के अब एक पौधा उठाएंगे और इसको देखेंगे रख के, आई होप कि बिल्कुल फिट है। तो इसको निकालने के लिए ये जो थैली है इसको बड़े प्यार से ऐसे निकाल लेंगे। देखिए, और इसको हमने यहाँ रख देना है और कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं देना है। जो हमने मिलाया है वही बहुत है, सफिशिएंट है अभी। और साल में 1-2 बार खाद डालने की ज़रूरत होती है मेडिसिनल प्लांट में। पानी कम रखिए, पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहता है। ये देखिए, मैं रखिए थोड़ा थोड़ा साइडों में हल्के हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। ज़्यादा टाइट करने से क्या नुकसान होगा कि इसकी जो रूट्स है वो फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मिट्टी हार्ड हो जाएगी हमारी, दब जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको लगा लिया। और बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, तो हमें गमले में ज़्यादा जगह भी नहीं छोड़नी है, मात्र 1 से 1.5 इंची जगह ही छोड़नी है ऊपर गमले में, ताकि ज़्यादा पानी इसमें ना जाए। अब इसमें पानी रख देता हूँ मैं। पानी कितना डालेंगे ये भी ध्यान देने की बात है। ये जितनी जगह छोड़ी है उतना ही हम पानी से इसको फिल करेंगे। ये पानी डाला सिंपल। हाँ, पानी जो है नमक वाला नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब TDS पानी का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जब तक हम इसका यूज़ की बात करें तब तक ये पानी पी लेगा ये गमला। तो यूज़ क्या करना है आपको, बड़ा सिंपल सा मेथड है। इसका जो 2 पत्ता लेना है आपने, जैसे देखिए ये 2 पत्ता तोड़ा आपने और इसको मुंह में चबा लिया। तो केमिकल डालते नहीं, तो इसको डायरेक्ट चबा के पूरे मुंह में घुमा देंगे और आप देखेंगे कि जो मुंह की जो परेशानियां हैं धीरे धीरे, अगर दांतों में दर्द है तो भी, मसूड़े में स्वेलिंग है तो भी, दांतों में दर्द है, मसूड़े में स्वेलिंग है, या दुर्गंध आती है मुंह से, या और कोई समस्या है, उन सब को ये अकेला पत्ता ख़त्म कर देता है। तभी कहा जाता है क्या आपके टूथपेस्ट में मिसवाक है। तो देखिए, जब तक हमने इतनी बात की, गमले ने अपने पानी को अंदर समा लिया। तो इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, तो आपका कोई भी पौधा नहीं मरता है दोस्तों। तो ये थी मिसवाक का पौधा और पूरी जानकारी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। और ये पौधा हमारे पास अवेलेबल है, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। और पहचान देख लें, अगर आपके आसपास मिलता हो तो ज़रूर लेके एक पौधा रखिए। माउथ फ्रेशनर के साथ साथ दांतों की और मुंह की बीमारियों का एकमात्र इलाज। धन्यवाद दोस्तों।